हेलो गाइस, वेलकम टू ध्रुव पंजा ट्यूटोरियल चैनल। तो आज हम देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। तो हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में देख रहे हैं, तो जो हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखी थी उसमें द जंक्शन डायोड वी सी दैट इन अलाउ करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। तो जब फॉरवर्ड बायस होता है तभी करंट पास होता है। इफ एन अल्टरनेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड द करंट फ्लो ओनली इन द पार्ट ऑफ द साइकिल व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। अगर हम अल्टरनेटिव वोल्टेज का अप्लाई करेंगे तो करंट तभी प्रोड्यूस होगा, तभी पास होगा जब हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। अदरवाइज वो उसकी सेम यानी कि जीरो पर ही रहेगा। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू रेक्टिफाई द अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड द सर्किट यूज फॉर द पर्पज इज कॉल्ड रेक्टिफायर। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ द यूज टू रेक्टिफाई अल्टरनेटिव वोल्टेज एंड द सर्किट यूज फॉर दिस पर्पज इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो इस सर्किट को रेक्टिफायर कहते हैं। इफ अल्टरनेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड इन सीरीज with load, a pulsating voltage will appear across the load only during the half cycle of a AC input during with the diode in forward bias। तो जो हमारा अल्टरनेटिव वोल्टेज है उसकी हाफ साइकिल में एसी का इनपुट तभी आएगा जब हमारा फॉरवर्ड बायस रिएक्शन होगा। सो अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस डायोड इन सीरीज इन लोड एंड ड्यूरिंग हाफ साइकिल एसी इनपुट ड्यूरिंग forward bias. Such rectifier circuit is known as half wave rectifier. The secondary of transformer supply the desirable AC voltage across terminal A and B. When the voltage at A is positive, the diode is forward bias and it is conducts. When A is negative, the diode is reverse bias and it does not conduct. तो इधर आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर की एक फिगर है। इधर आप देख सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टू कॉइल है ए बी, और ये पीएन जंक्शन का है एक्स, और आरएल रियोस्टेट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट में है वोल्टेज एट ए और सेकंड है वोल्टेज अक्रॉस आरएल। तो अगर ए के सामने आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा है उसका मतलब ये है कि उसमें फॉरवर्ड बायस रिएक्शन है, जबकि बी में इनपुट एसी सेकंड इधर ये फेस में आप देख सकते हैं नीचे है यानी कि नेगेटिव पार्ट में है, तो वो रिवर्स बायस है। और इन दोनों को रेक्टिफाई की मदद से हमें इधर जो बी फिगर लिखा है वोल्टेज अक्रॉस आर एल, उसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में ही एम्पलीट्यूड दिखाया गया है, सेकंड में नहीं है, जीरो पर है, थर्ड में है, फिर फोर्थ में जीरो पर है। So the reverse saturation current for diode is negligible and can be considered equal to zero for practical purpose. The reverse breakdown voltage of the diode must be sufficient higher than the peak AC voltage at a secondary of the transformer to protect the diode for reverse breakdown. इसमें रिवर्स बायस में जो हमारा हायर सफिशिएंट पीक एलसी वोल्टेज है वो सेकेंडरी ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है फॉर रिवर्स ब्रेकडाउन के लिए। If positive half cycle of AC, there is a current through the load resistance RL and we get output voltage, whereas there is no current in negative half cycle। हमारे हाफ साइकिल पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव में कोई करंट नहीं होगा। इन नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन वी गेट आउटपुट वोल्टेज। द आउटपुट वोल्टेज थ्रू स्टील वेयरिंग इज restricted to only one direction and it is said to be rectifier. Since the rectified output of this circuit is only for half of the input AC wave, it is called half wave rectifier। तो हमारा सिर्फ हाफ के लिए, हाफ पॉजिटिव के लिए आउटपुट आएगा, हाफ नेगेटिव के लिए कोई आउटपुट नहीं आएगा, वो जीरो पर रहेगा। फिर सेकंड हाफ में पॉजिटिव जब आएगा तभी उसका आउटपुट हमें मिलेगा, नेगेटिव के लिए हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, वो जीरो आएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर आता है कि फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है कि इसमें टू डायोड होते हैं, हमने हाफ में हमें वन डायोड होता है, इसमें टू डायोड गिव आउटपुट रेक्टिफाई वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू बोथ positive as well as negative half of AC cycle. It is known as full wave rectifier. Here the P side of the two diode are connected to end of the secondary of transformer. N side of diode are connected together to the output is taken between the common point of diode and midpoint of secondary of transformer। तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है P साइड है उससे भी दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर को कनेक्ट किया गया है, और N साइड का भी कनेक्ट किया गया है, और दोनों के मिड पॉइंट में भी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर है। सो फुल वेव रेक्टिफायर द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइड विथ अ सेंटर टैपिंग, सो इट इज़ कॉल्ड एज सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो दोनों के सेंटर टैप में भी एक ट्रांसफार्मर है सेकेंडरी,
इसलिए उसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो वोल्टेज रेक्टिफाई बाय ईच डायोड इज ओनली हाफ द टोटल सेकेंडरी वोल्टेज। ईच डायोड रेक्टिफाई only for half the cycle, but the two do so for alternate cycle. Thus, the output between their common terminal and the center tap of the transformer become a full wave rectifier output. तो ईच यानी कि ईच डायोड वो अपना हाफ साइकिल बनाता रहता है, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव बनाएगा, सेकंड नेगेटिव होगा, तब दूसरा डायोड उसका पॉजिटिव बनाएगा, जिसकी वजह से हमें फाइनल में सभी पॉजिटिव मिलेंगे। तो सभी आउटपुट हम ले सकते हैं, कॉमन आउटपुट सभी मिल सकते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि उसमें 2 डायोड हमने यूज़ किए। अनदर सर्किट इज फुल वेव रेक्टिफायर विच डज नॉट नीड द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बट नीड 4 डायोड। अगर हमें सेंटर टैप का नहीं चाहिए तो हमें 4 डायोड का उपयोग करना पड़ता है। सपोज द इनपुट वोल्टेज टू ए with respect to the center tap at any instant is positive, it is clear that at an instant the voltage at B being out of phase will be negative। अगर आप फिगर में देख सकते हैं कि सेंटर टैप होता है दोनों के बीच में, सेंटर टैप से आप नीचे अर्थिंग होता है, डायोड 2 है, डायोड 1 है, ए बी, फिर रियोस्टेट यानी कि RL होता है और आउटपुट मिलता है XY में। फर्स्ट का पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, और सभी के लिए लास्ट में जो आउटपुट वेव फ्रंट मिलता है अक्रॉस RL वो सभी में ड्यू टू D1 D2 ऐसे करके हमें फुल वेव में मिलता है। तो बेसिकली इसका यही ये फंडा है, ये पूरा करेगा आपका कि आपको 2 डायोड्स का उपयोग करना पड़ता है विथ सेंटर टैप। अगर 2 सेंटर टैप नहीं रखना है तो 4 डायोड का, जिसकी वजह से हमें फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूरा AC करंट हमें मिल सके। During the positive half cycle, we get output current as shown in figure. The course part of the cycle diode D1 would not be connected but diode D2 would giving output current and output voltage. During the negative half cycle of the input AC, we get output voltage during both the positive as well as negative half cycle. Obviously, this is more efficient circuit for getting rectifier voltage or current than the half wave rectifier. तो ये मैंने अभी आपको बोला कि D1 और D2, जब D1 कंडक्ट करता है तो D2 नहीं करता, D2 कंडक्ट करता है तो D1 नहीं करता। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें पॉजिटिव हमारा वोल्टेज और करंट मिल सकता है। The rectifier voltage is in the form of the pulse of the shape of half sinusoidal. Through it is unidirectional, it does not have a steady value. तो ये रेक्टिफायर वोल्टेज की वजह से हमें साइनोसॉइडल की तरह शेप में मिलता है, ये एक स्टेडी वैल्यू नहीं होती है। टू गेट द स्टेडी DC आउटपुट फ्रॉम द पल्सेटिंग वोल्टेज नॉर्मली कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल। तो हमें स्टेडी वैल्यू के लिए हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना पड़ता है RL के पैरेलल में। One can also use an inductor in series with RL for the same purpose. This circuit appear to filter out the AC ripple and give the pure DC voltage, so they call filters. तो फिल्टर कब कहते हैं? जब RL के पैरेलल में हमें लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में हम कैपेसिटर का उपयोग करेंगे, अदरवाइज इंडक्टर के सीरीज़ में हम RL का उपयोग करेंगे तो हमें AC रिपल का हमें प्योर DC मिल सकता है। नाउ वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ द कैपेसिटर इन फिल्टरिंग। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज राइजिंग इट गेट्स चेंजेस चार्ज। When voltage across the capacitor is rising, it gets charged. If there is no external load, it remains charged to peak value of the rectifier out. तो ये हमारा जो फिल्टर करके हम जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो वोल्टेज कभी भी राइजिंग यानी कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो हमारा वो चार्ज रहता है एक वैल्यू तक। So when it is discharged through a load and voltage across it begin to fall, the next half cycle of the rectifier output it again get charged to peak value. तो अगर हमारी जो भी हाफ साइकिल है वो डिस्चार्ज होगी तो कैपेसिटर अपना काम करके वो अपने पीक वैल्यू तक उसको चार्ज कर देगा। The rate of the fall of the voltage across the capacitor depend inversely upon the product of the capacitor C and effective resistance RL used in the circuit, and it is called time constant. तो इन दोनों को time constant कहते हैं। To make the time constant, large value of the C should be large, so capacitor input filter use large capacitor. The output voltage obtained by using capacitor input filter is nearer to the peak voltage of the rectifier volt. Filter is most वाइडली यूज इन पावर सप्लाई। अगर हम फिल्टर के कैपेसिटर को इंक्रीज़ करेंगे तो
उसका टाइम कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। और इस तरह के जो हमारा फ़िल्टर है इनपुट के लिए, वो पावर सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं। अगर हम फिगर ये देखें तो ये फुल वेव रेक्टिफायर की कैपेसिटर का यूज़ करके है। और सेकंड फिगर है जो हमारे इनपुट और आउटपुट वोल्टेज के लिए है। वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे हमारे अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।